खाटू श्याम जी की जय, बरबरीक महाराज की जय। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। बाबा खाटू श्याम जी, जिनकी बारे में जितनी कथाएं प्रचलित हैं वो तो आप और हम सब जानते ही हैं, और जितनी उनकी विशेषताएं हैं वो भी जानते हैं। नववर्ष के आगाज में बाबा खाटू श्याम के दरबार में आज प्रातः दर्पण टीम ने भी हाजिरी लगाई और असंख्य भक्तों को वहां देखा, भक्तों की कतार देखी। हालांकि ओमिक्रॉन का भी खतरा है, प्रातः दर्पण टीम की तरफ से हमने उनको ये समझाया कि भक्ति करें पर सरकार की गाइडलाइन अवश्य मानें। तो आज प्रातः दर्पण की टीम नववर्ष का आगाज करने खाटू श्याम जी के मंदिर जीवनी मंदिर स्थित उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। दर्शकों, खाटू श्याम जी के दरबार में तो हम सब जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पर दर्शकों, क्या आप जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम? तो आज मैं आपको बताता हूं कौन है बाबा खाटू श्याम। ये कथा कुछ महाभारत काल से जुड़ी है। द्वापर युग में महाभारत काल में पांडु पुत्र, जब पांचों पांडव, जो कि पांडु जी और कुंती जी के पुत्र थे, लाक्षागृह में जब एक रणनीति की गई कि आज पूरा लाक्षागृह जला दिया जाए, तो वहां से निकल लिए और वन वन भटकते हुए वह एक ऐसे वन में पहुंचे जहां पे एक दैत्यों के परिवार की हिडिंबा नामक राक्षसी उनसे टकराई। हिडिंबा पांडुपुत्र भीम को देख के उन पर मोहित हो गई। फिर माता कुंती की आज्ञा पाके भीम की दैत्य पुत्री हिडिंबा से शादी हुई और भीम और हिडिंबा के पुत्र हुए घटोत्कच। बहुत महाबलशाली घटोत्कच की शादी दैत्य पुत्री मोरवी से हुई और इन घटोत्कच और मोरवी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ बरबरीक का। ये बरबरीक शुरू से ही महाबलशाली गदाधारी थे। कहते हैं बरबरीक ने देवी आदिशक्ति की इतनी उपासना की कि देवी आदिशक्ति खुश होकर इनको वरदान में 3 बाण का ऐसा वर दे गई, जिन 3 बाणों के लिए कहा जाता है कि ये तीनों बाण तुम जहां जहां चलाओगे दुश्मनों का संहार करके वापस तुम्हारे तरकश में आ जाएंगे। ऐसा देवी आदिशक्ति ने बरबरीक को वरदान दिया। मां से जब उन्हें महाभारत युद्ध का पता चला तो उन्होंने मां से कहा कि मां, जो पक्ष कमजोर पड़ रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और वो चल दिए। जाहिर सी बात है कि जहां मुरली मनोहर कृष्ण हो, जहां स्वयं परमात्मा हो, वो पक्ष तो कमजोर पड़ ही नहीं सकता। अर्थात पांडवों का पक्ष तो मजबूत था, पक्ष कमजोर था कौरवों का। तो निश्चित बात थी कि कौरवों की तरफ से ही बरबरीक लड़ने जा रहे थे। ये बात सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान को, अंतर्यामी भगवान को पता चल गई। उनसे कहां छुप सकती थी ये बात दर्शकों। कृष्ण भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धर के रास्ते में बरबरीक को रोका और पूछा कि हे नौयुवक, तुम कहां जा रहे हो? बरबरीक ने उत्तर दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। कृष्ण भगवान ने पूछा कि सिर्फ युद्ध देखने ही जा रहे हो या कुछ और करने? तो उन्होंने कहा, युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और अपने 3 बाण है मेरे तरकश में, एक ही बाण से युद्ध का फैसला आज ही कर दूंगा। कृष्ण भगवान जानते थे कि ये ताकतवर है और अगर ये युद्ध लड़ा तो धर्म की हानि होगी मेरे रहते हुए। कैसे करते कृष्ण भगवान? कहते हैं कृष्ण भगवान ने गरीब ब्राह्मण के वेश में उनसे कहा कि मैं कैसे मानूं कि तुम इतने ताकतवर हो, वहां तो महाबलशाली योद्धा हैं, तुम इन 3 बाणों से क्या कर पाओगे? बरबरीक ने जवाब दिया कि आप 3 बाण छोड़िए ब्राह्मण देवता, मैं इस एक बाण से, जहां वो वार्तालाप कर रहे थे दर्शकों, वहां पीपल का पेड़ था, कि मैं अपने एक बाण से इस पीपल के जितने पत्ते हैं उनमें छेद कर सकता हूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, क्या ऐसा संभव है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा करके दिखाइए। और कृष्ण भगवान ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। कहते हैं जब बरबरीक ने तीर छोड़ा तो तीर ने सारे पत्तों में
एक ही बाण ने सारे पत्तों में छेद करके कृष्ण भगवान के पैर के पास वो तीर घूमता रहा। बर्बरीक ने कहा कि कृष्ण, हे बूढ़े ब्राह्मण, आपके पैर के नीचे एक पत्ता रह गया है, मेरा बाण जब तक उसको छेद नहीं कर देगा, उसमें विदीर्ण नहीं कर देगा, तब तक वो हटेगा नहीं। तो कृष्ण भगवान समझ गए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने कहा, तुम शक्तिशाली हो वास्तव में, मुझे दान दो। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, जो आपको चाहिए वो लीजिए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कहते हैं पहले के ज़माने में जब कह दिया तो वे पीछे नहीं हटते थे। बर्बरीक ने उनसे कहा कि मैं आपको दान में अपना शीश देता हूँ, पर एक ब्राह्मण दान में शीश नहीं मांग सकता। आप अपने असली रूप में आइए। कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए। कृष्ण भगवान के रूप को देख के नतमस्तक हुए बर्बरीक जी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपना शीश दान देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनके कटे हुए शीश को एक चोटी पे स्थापित किया और कहा, यहाँ से आप सारा युद्ध देख पाएंगे। और न सिर्फ युद्ध देखेंगे, कलयुग में आप मेरे नाम से अर्थात श्याम नाम से पूजे जाएंगे। तो यही है वो खाटू श्याम जी, जिनके दर्शन आज हम आप सभी दर्शकों को करा रहे हैं। आप सभी से ये अपील है, बाबा के दरबार में यही हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा सब पे कृपा बनाए रखें। ये नववर्ष सबके लिए खुशहाली लेके आए, आनंद लेके आए, हम सब स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और इस वायरस का बिल्कुल खात्मा हो। हम सब का देश खुशहाली के परचम छुए। नमस्कार। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये 2022 नया साल का आगाज हो चुका है और आपको बता दें, हम आगरा के जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम मंदिर में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, तादाद में श्रद्धालु हैं, लेकिन मास्क नहीं है। ओमिक्रॉन का बढ़ता कहर आ रहा है, मास्क नहीं पहने श्रद्धालु, सामाजिक दूरी भी तार तार हो रही है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वायरस म्यूटेंट इसलिए करता है। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, नववर्ष पे हम खाटू श्याम जी के मंदिर में हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं यहाँ पे। आपका? मेरा नाम ममता सोलिया, हम आगरा से सागन से हैं। जी सर, जी सर, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बड़ी खुशी हो रही है। नव वर्ष के दिन बाबा श्याम के दर्शन हुए। हारे के सहारे की जय। हमारा मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है जी। सरकार ने जो गाइडलाइन कही है मास्क पहनने की, वो मेरा खो गया। ओमिक्रॉन ये तो नहीं कहेगा खो गया, ओमिक्रॉन तो कभी झटका। मैं बाहर जाके ले लूँगी, सॉरी। मेरा नाम पायल है। पायल। नहीं, मैं हर साल आती हूँ। साल का पहला दिन आप नववर्ष जो होता है वो यहीं बनाती हूँ। मैं भी सागन से, वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। आपका भी मास्क आया उनके साथ? नहीं, मेरा मार्क्स ये है, लेकिन दर्शन करनी है जी। तो दर्शकों, नववर्ष का आगाज हो चुका है। आपको हमने बताया, हम आगरा में जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर में आए हुए हैं। कहते हैं यही वो बर्बरीक जी हैं जो खाटू श्याम जी के नाम से आज कलयुग में सभी को वरदान दे रहे हैं। तो आज हम जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में आए हुए हैं। हमारे साथ कृष्ण मिश्रा जी हैं। साहब, खाटू श्याम जी के मंदिर में आमतौर पे एकादशी के दिन भीड़ होती है, लेकिन नया साल का आगाज लोग नए साल से महाराज जी के दर्शन करके कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कहते हैं कि जो भी कोई नया साल बाबा के दरबार में मना रहा है, कहते हैं कि ना होटल जाएंगे ना डिस्को जाएंगे, नया साल सांवरिया तेरे दर पे मनाएंगे। तो कोई भी शुभ कार्य करता है तो भगवान का नाम लेके करता है। तो आगरा में सबसे भव्य मंदिर है, तो बाबा के लोग कहते हैं कि हारे का सहारा। तो बहुत से लोग हार के भी आते हैं। तो आज सोच रहे हैं कि लोग जो नया नव वर्ष का आगाज हो रहा है तो बाबा के चरणों से ही हो। कहते हैं कि ना डांस में जाएंगे ना डिस्को में जाएंगे, बाबा हम तो तेरे दरबार में आएंगे। और कहते हैं हारे का सहारा कौन? बाबा श्याम हमारा। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ आज यहाँ बाबा के दरबार में आ रही है। हालांकि ओमिक्रॉन का खतरा है, वायरस म्यूटेंट कर रहा है, बावजूद इसके लोग अभी भी बिना मास्क के भी आ रहे हैं। ये कहना हमने अभी भी बाहर बताया लोगों को और अब भी बता रहे हैं, आप जरूर मंदिर आए, हर अपने धार्मिक स्थल पे जाएं, पर मास्क पहन के अवश्य आएं। हालांकि यहाँ पे नियमों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी सोचें इस बारे में। आइए हम बात करते हैं एक और से।
जय श्री श्याम। बड़े ही भव्य रूप से इस बार जो देखने को मिला नए साल को, इस नए साल में जो अपने देखने को एकादशी में जो भीड़ नहीं उमड़ती थी, वो इस नए साल पे भीड़ सुबह से बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी मंगला आरती से जो भाव हो रहे हैं, बिल्कुल भी भगत 1 मिनट। और बड़ी विशेष बात यह कि आज पहली बार एक निशान यात्रा भी निकली बाबा श्याम की, जो अन्य परिवारों के श्याम सेवादार परिवार ट्रस्ट की ओर से, और बड़े ही भव्य रूप से वो यात्रा निकली। बड़े ही भव्य रूप से प्रेमियों ने सहयोग चढ़ बढ़ के भाग के लिया। और बड़ी ही विशेष की बात यह है कि हमने मास्क का हर चीज़ का प्रयोग बाहर रख रखा, पर हम भी क्या कर सकते हैं, पब्लिक की इतनी हम कहाँ तक सहयोग करेंगे। और उसके बाद में आप देख ही रहे हैं सब की, और पंडित जी वगैरह हमारे सब लोग लगे हुए हैं, सभी हमारे विशेष करता। और विशेष बात ये हमारी पुलिस ने भी विशेष सहयोग है इसमें, थाना चौकी सब जगह से, और सभी प्रेमियों का विशेष सहयोग है। और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, क्या आप मंदिर प्रशासन की तरफ से आप लोग क्या ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहन के आए, क्या सैनिटाइजर का प्रयोग आप करवा रहे हैं? बाहर सैनिटाइजर की मशीन लगी हुई है 2-2। अब इतनी पब्लिक के होने के बाद में हम सब व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक कर रहे हैं, मास्क भी नीचे बांटे जा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं हम, और लिखा हुआ भी हर जगह आप देख रहे हैं। और सब प्रयोग से व्यवस्था, बहुत से प्रेमी तो लगा रहे हैं, जो नहीं लगा पा रहे हैं उनको हम दे रहे हैं अपने पास से मास्क। तो दर्शकों, हमारी बाबा के दरबार में आज नए साल पे यही अपील है कि बाबा जी कृपा करें और ये नव वर्ष इस वायरस से बिल्कुल या छूता रहे, और साथ साथ ही वायरस का नामो निशान मिट जाए, चाहे वो कोई भी वायरस हो उसका नामो निशान मिट जाए, हमारे में एकता आए, हम सब मिल बांट के रहें और साथ में एक दूसरे का सहयोग करें।